पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खोले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज एस्टैब्लिशमेंट के नाम। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से तो आप वाकिफ हैं ही, मगर क्या आपको अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में कुछ पता है? ये खोज के जवाब में, इस खोज के जवाब में हम आए हैं येल यूनिवर्सिटी। येल यूनिवर्सिटी 350 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में शुमार होती है, बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टक्कर की अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो येल है। हार्वर्ड येल की जो राइवलरी है ये 300 साल, 350 साल पुरानी। सबसे शायद आप कह सकते हैं पावरफुल इस वक्त अमेरिकी कांग्रेस में, अमेरिकी सेनेट के जो लीडर्स होते हैं वो येल के होते हैं। आपको याद होगा जॉर्ज H.W. बुश, जिसने 90s में, जॉर्ज बुश का जो बाप था, जिसने 90s में पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाई अफगानिस्तान के बाद, इधर का पड़ा हुआ। उसके बाद जो 15 मिनट के लिए पाकिस्तान आया बिल क्लिंटन, और जिसने परवेज मुशर्रफ का टीवी पे हाथ भी नहीं मिलाया था, वो भी इधर का पड़ा हुआ है। उसकी बेगम हिलरी रॉडहम क्लिंटन भी इधर की पड़ी हुई है, जो डोनाल्ड ट्रंप से 2016 के इलेक्शन हार गई थी। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के शायद सबसे फेवरेट सदर, क्योंकि उसने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को दीगर बिलियन अरबों डॉलर दिए थे इमदाद में, जॉर्ज W. बुश, वो भी इधर के पड़े हुए। मगर ये सिर्फ 3-4 मिसाल। येल की पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को छोड़े, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट को येल को उसकी नर्सरी कहा जाता है, और इसलिए हमने चूज किया अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट की नर्सरी में डिबेट करना, बहस करना आईवी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के साथ। ये एक दिन की कॉन्फ्रेंस, एक तारीखी कॉन्फ्रेंस थी, जिसके लिए मैं 3-4 दिन व्लॉग नहीं कर सका। 200 से ज़्यादा जो हैं हमारे गेस्ट थे, 40-45 बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट पाकिस्तानी लीडर्स, थिंकर्स, क्रिएटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, एंटरप्रेन्योर्स वगैरह आए थे। पाकिस्तान का येल से क्या कनेक्शन है, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से क्या कनेक्शन है, मेरा इस यूनिवर्सिटी से क्या कनेक्शन है? मैंने ये यूनिवर्सिटी एक पर्सनल रीज़न के लिए भी चूज़ की, इवन दो मैं येल का पढ़ा नहीं हुआ, मगर मेरी येल से 25 साल वाबस्तगी है। येल के 325 सालों में 25 साल मेरे हैं। ये सब और बहुत कुछ आज इधर, और वेरी इंपॉर्टेंट, जिन दिनों के लिए मैंने ऑफ लिया था, उन दिनों में मैंने किया क्या और हमारी कॉन्फ्रेंस गुजरी कैसे, ये है आज का महाज। साथ रहे मेरे और अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को अब अंदर से जाने। अब ये मैं वो काम नहीं कर रहा जो शहबाज शरीफ साहब रोज करते हैं। ये एक्चुअली येल के स्टूडेंट्स का गुड लक जॉब है। ये वुल्जी साहब हैं, ये इधर यूनिवर्सिटी के सदर होते थे। तो जो भी स्टूडेंट आता है वो पहले इन जो मुजस्मा है गुड लक के लिए उसको हाई करता है और फिर आगे शुरू होता है। जिधर से शुरुआत की बात हो उधर मेरे पीछे व्हाइट हॉल है। ये येल की ओल्ड कैंपस की सबसे पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है।
مگر یہ پہلی لائبریری ہے اس یونیورسٹی کی, پہلی لائبریری 1840 کی ہے. اب اس کی جو آپ obviously دیکھ سکتے ہیں ایک ہسٹوریکل حیثیت ہے, کہیں ہر جگہ سے نظر آ رہا ہے کہ واقعی تقریباً 200 سال پرانی ہے. مگر ان 200 سالوں میں ادھر جو بڑی بڑی کیمپس سے جو موومنٹس نکلی ہیں وہ ادھر فیمس ہوئی ہیں. انوائرمنٹل موومنٹ, اینٹی وار پروٹیسٹ موومنٹ, جسٹس موومنٹ, سول رائٹس موومنٹ. ییل میں جب بھی کوئی موومنٹ شروع ہوئی ہے تو اس کے بیسس پہ اس کا ہیڈ کوارٹر ڈوائٹ ہال ماشاءاللہ سے رہا ہے. اور اب اس یونیورسٹی کی اس لائبریری کے 200 سال بعد اب جو ہماری جو کانفرنس ہے, جو ہماری موومنٹ چلی ہے کہ امریکہ میں جتنے بھی پاکستانی امریکنز ہیں ان کو ہم ایک موومنٹ کے تحت, ایک موومنٹ کے تلے ان کو شروع کروائیں, اسپیشلی یونیورسٹیز کو ایکٹیویٹ کریں. جو آئی وی فیوچر آف پاکستان کانفرنس کا جو جز ہے اس کے بیسس پہ ہماری موومنٹ بھی اتفاقاً ادھر سے ہی شروع ہوئی ہے. میرا جو خطاب تھا اور جو ہمارا میڈیا اور جرنلزم کا پینل تھا جس میں میں تھا, دیگر اور ادھر کے لیڈنگ پاکستانی امریکن جرنلسٹ تھے, وہ سب ادھر تھے. وجاہت علی, جبران الیاس پی ٹی آئی کے, میر ندیم وغیرہ ادھر تھے. تو عجیب سی بات ہے, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ادھر سے ایکچولی بہت ساری پولیٹیکل موومنٹ شروع ہوئی ہیں, بٹ اٹس امیزنگ کہ ہماری بھی ادھر سے ہی موومنٹ شروع ہوئی جدھر 200 سال سے موومنٹ شروع ہوئی. امریکہ کے وجود کو تقریباً 250 سال ہو گئے ہیں جب امریکیوں نے انگریزوں سے آزادی لی, مگر ییل کو 350 سال کیسے ہو گئے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ییل امریکہ سے ایکچولی زیادہ پرانا ہے. یہ اس لیے کیونکہ کنیڈیکٹ جو یہ ریاست ہے یہ ایکچولی ایک کالونی تھی, اور وہ کالونی جب آزاد ہوئی تو پھر انگریزوں کے ساتھ جنگ ہوئی. اس جنگ میں بائی دی وے ییل کا کیا کردار تھا اس پہ ہم آتے ہیں. ادھر ایک خفیہ ایک کہانی ہے جنگ سے وابستہ, مگر افیکٹولی ییل کی کہانی امریکہ کی کہانی سے زیادہ پرانی ہے. اس لیے یہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کا, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی نرسری کہا جاتا ہے. یہ کنیڈیکٹ ہال, اس اسٹیٹ کا نام بھی, اس ریاست کا نام بھی کنیڈیکٹ ہے. اب یہ بہت آپ کہہ سکتے ہیں کنٹروورشل قسم کی جگہ ہے, کیونکہ اس کی کنسٹرکشن میں جب تعمیر ہو رہی تھی, یہ پہلی بلڈنگ ہے بائی دی وے ییل کی. ییل اس عمارت سے شروع ہوا تھا 350 سال پہلے. اس عمارت کی تعمیر میں غلام تھے, سلیبز تھے, وہ سیاہ فام افریقی امریکی جن کو صرف کچھ سال پہلے 7-8 دہائیوں پہلے ووٹ ملا ہے. 200-250 سال 300 سال غلامی کر کے اور ریسزم سہ کے ان کو پھر لیٹ 20th سینچری میں سول رائٹس موومنٹ کے بعد 1970s میں 60s میں پھر ان کو ووٹ ملا ہے. اتنی لمبی ان کی جدوجہد ہے. مگر اس یونیورسٹی کی یہ سب سے کنٹروورشل بلڈنگ اس لیے ہے کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر سے ریسزم کے بیسس پہ اس یونیورسٹی کی فاؤنڈیشنز رکھی گئی ہیں. مگر وہ تو امریکہ میں ہر جگہ ہوتا ہے. اب اولڈ کیمپس جدھر میں ہوں ادھر سے ان کی کہانی شروع ہوتی ہے. جب آپ فریشمن ایئر میں آتے ہیں, مطلب پہلے سال میں آتے ہیں, تو اولڈ کیمپس میں آپ قیام کرتے ہیں. ہر ییل یونیورسٹی کا پہلے سال کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اولڈ کیمپس میں ہوتا ہے. آرٹس, فلاسفی ادھر ہے, باقی ان کی لائبریری سسٹم ادھر شروع ہوتا ہے. ادھر بائی دی وے ڈوائٹ میں جمعے کی نماز بھی ادھر ڈوائٹ میں پڑھائی جاتی ہے. مگر شروعات جو ہے ہمیشہ اولڈ کیمپس سے ہوتی ہے, اور اولڈ کیمپس کی جو شروعات ہے اس میں اب تو ایکچولی بتایا جاتا ہے کہ ہمارا جو سٹارٹ تھا وہ کنٹروورشل تھا, کیونکہ یہ یونیورسٹی کا آپ کہہ سکتے ہیں عقیدہ ہے سچ بتانا, ایون اگر سچ جو ہے وہ کڑوا ہو. ان سے ملیے, یہ نیتھن ہیل صاحب. اب یہ اسٹوڈنٹ ہیں جن کے لیے ادھر مجسمہ خاص طور پہ پچھلے 300 سال سے 250 سال سے بلکہ لگا ہوا ہے, 1770s سے. یہ کون تھے؟ یہ ایکچولی امریکہ کی جو جنگ آزادی ہے, جو امریکیوں نے انگریزوں کے خلاف لڑی, یہ اس کا حصہ تھا. اب نیتھن ہیل ایکچولی ییل کا اسٹوڈنٹ تھا جو جاسوس بن گیا جارج واشنگٹن
की फोर्सेस के लिए। जॉर्ज वाशिंगटन आप कह सकते हैं कि इनके कायदे आज़म थे, जनरल थे, हमारे कायद तो वकील थे, मगर जॉर्ज वाशिंगटन जो थे उन्होंने बुनियाद रखी थी इस मुल्क की लड़ाई करके अपने अंग्रेज़ बॉसेस से। तो जर्नलों ने जब जर्नलों से लड़ाई की तो फिर अमेरिका बना। शायद इसलिए जर्नल जब तक जर्नल को सीधा नहीं करते, डंडा नहीं देते, तो गुलामी बाकी लोगों की चलती है। अब इससे आप समझ गए होंगे कि मैं किधर इशारा कर रहा हूँ, मगर वाशिंगटन की तरफ चलते हैं। वाशिंगटन एक्चुअली ने इस शख्स के लिए येल का चक्कर भी लगाया था। वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन ने इधर आके इसी ग्राउंड में परेड भी देखी थी स्टूडेंट्स की। उस ज़माने में स्टूडेंट्स एक्चुअली जो अमरीकी लिबर्टी के दस्ते हैं, अमरीकी फ्रीडम फाइटर्स जो थे, स्टूडेंट्स, येल के स्टूडेंट्स ने भी उनका जो है उसमें हिस्सा लिया। मगर ये इस बेचारे की कहानी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। नेथन हेल साहब इधर तो लंबे चौड़े लग रहे हैं, मगर इनकी कभी बॉडी नहीं मिली थी और तस्वीरें भी उस ज़माने में नहीं खींची जा सकती थी, कैमरे नहीं थे। मगर नेथन हेल साहब का मुजस्मा बनाना ज़रूरी था। इन्होंने जो अपना शहादत दी अपने स्कूल के लिए और अपने मुल्क के लिए, तो उन्होंने सबसे जो सोड़ा मुंडा था क्लास ऑफ 1773 का सोड़ा मुंडा पे किया और कहा यार तू आ जा, शक्ल तेरी होगी मगर नाम नेथन हेल का होगा। तो ये जो सोड़ा मुंडा था क्लास ऑफ 1773 का, बुद्धि उसकी है, मगर एक्चुअली जो मेमोरी है, जो याद है, वो येल के पहले शहीद की है, जो ये था जिसने अपने मुल्क के लिए शहादत दी थी। इसलिए इसके मुजस्मे में भी ये लिखा हुआ है कि माई ओनली रिग्रेट इज दैट आई हैड ओनली वन लाइफ टू लूज फॉर माई कंट्री। तो इस मुल्क का, इस मुल्क की, इस यूनिवर्सिटी का, इस मुल्क की आज़ादी के साथ भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन है। वेलकम टू हार्कनेस टावर। सबसे लंबी बिल्डिंग है ये येल की, और इसकी जो सियासी हिस्ट्री है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बहैसियत एक पाकिस्तानी इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 60s और 70s हो रहे थे, 40-50 साल पुरानी ये कहानी है, और इधर सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही थी। जो ख़वातीन, जो सियाफ़ाम अमरीकी हैं, औरतें हैं, वो अपने हक़ के लिए, अपने वोट के लिए और ओवरऑल माइनॉरिटी राइट्स के लिए लड़ाइयाँ कर रहे थे। लिटरली लड़ाई भी कर रहे थे और जद्दोजहद भी कर रहे थे। जो लोग लिटरली एक्चुअली लड़ाई कर रहे थे उनमें एक ग्रुप था ब्लैक पैंथर्स, जो आप कह सकते हैं कि एक मुसल्ला ग्रुप था, एक मिलिशा थी उन सियाफ़ाम अफ्रीकियों की जो अपने राइट्स के लिए, वोट्स के लिए कर रहे थे। और अलग अलग लोग थे, मार्टिन लूथर किंग साहब भी थे जो एक्चुअली पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि रोज़ 9 मई हो रहा था, ठक ठक वाला 9 मई भी हो रहा था, और वोट दो और इंतशार ना करो वाला 9 मई भी हो रहा था। जो ट्रायल्स हो रहे थे उन ब्लैक पैंथर्स की, जिनको अरेस्ट किया गया था, वो इस शहर में हुए थे, न्यू हेवन। और न्यू हेवन के जो स्टूडेंट्स हैं येल के, उन्होंने हार्कनेस टावर को एक्चुअली टेक ओवर कर लिया था, क्योंकि हार्कनेस टावर जो है सिंबल है न्यू हेवन के येल के पावर स्ट्रक्चर्स का। तो 50-60 साल पहले जब इस मुल्क की नई सिविल राइट्स की बुनियादें रखी जा रही थी, तो स्टूडेंट टेक ओवर हुआ था। आज पाकिस्तान में अगर हम कंपेयर करें तो लम्स पे क्रैकडाउन होता है या बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाता है। मेन मुद्दा जो है वो वाज़ेह है कि स्टूडेंट्स राइट्स की जो कनेक्शन है सिविल राइट्स की मूवमेंट के साथ, वो अहम है, वो वाज़ेह है। और जब तक एक महज़ब मुआशरा उससे नहीं गुजरता तो इन बिल्डिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा जी, वेलकम टू स्टर्लिंग लाइब्रेरी। अब स्टर्लिंग लाइब्रेरी, एज यू कैन टेल, लाइब्रेरी तो पढ़ने के लिए होती है, मगर येल में लाइब्रेरी की रवायत थोड़ी सी डिफरेंट है। ये बड़ी मशहूर लाइब्रेरी है। एक तो इधर बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन की मुलाकात हुई थी, वो भी पढ़ने के अलावा बच्चियाँ चेकआउट कर रहा था, उनकी आंखें मिली, और बिल क्लिंटन ने हिलरी को देखा, हिलरी ने बिल को देखा, और फिर हिलरी ने बिल के पास आके कहा कि भाई अगर ज़्यादा ही ताड़ना है तो फिर मैं अपना तारुफ करवा देती हूँ, और उधर से उनका रोमांस शुरू हुआ। अमेरिका की तारीख में मशहूर रोमांस था, क्योंकि एक सदर बना बड़ा पावरफुल, बड़ा इंपॉर्टेंट 2 टर्म प्रेसिडेंट, और दूसरे ने सदर बनने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुई। मगर स्टर्लिंग में और भी रोमांटिक ट्रेडिशंस हैं स्टूडेंट्स की। इधर 80 साल पहले एक स्टूडेंट ने किताब में डायमंड रिंग के साथ
अंगूठी के साथ प्रपोज किया प्राइड एंड प्रेजुडिस की किताब में एक लड़की से, वो इतनी एक्साइट हुई कि उसने यस तो कर दिया उस प्रपोजल के बाद, मगर उसकी जो रिंग है, उसकी जो अंगूठी थी, वो 80 साल के लिए लाइब्रेरी की किताबों में गुम गई, इतनी किताबें थी। फिर भी जब मिली तो आज वो स्टर्लिंग लाइब्रेरी के म्यूजियम में वो पड़ी हुई है। मगर इधर पार्टी ज़्यादा होती है और पढ़ाई कम होती है, इसलिए क्रॉस कैंपस जिधर ज़्यादातर यू कैन सी लोग इधर हैंग आउट करते हैं, पार्टी करते हैं, ब्रेक लेके वापस अंदर जाते हैं, वापस अंदर जाके वही करते हैं जो बाहर कर रहे थे, खाली थोड़ी सी खामोशी में करते हैं, बिकॉज एज यू नो लाइब्रेरी में करना पड़ता है। वेलकम टू बाइनकी प्लाजा। ये येल का सियासी हेड क्वार्टर। अभी थोड़ी देर पहले आपको स्टर्लिंग और क्रॉस कैंपस दिखाया था लाइब्रेरी, जो येल का चिल हेड क्वार्टर है। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, धूप खाते हैं। इधर अनफॉर्चुनेटली आजकल बच्चे लितर खा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो अमेरिकी कैंपसेस हैं, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप का निशाना बनी हुई। उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी को भी टारगेट किया जा रहा है। अब ये येल का अपना यूनिवर्सिटी का अखबार है, येल डेली न्यूज़। येल डेली न्यूज़ की खबर अगर आप टॉप खबर देखें तो समझ आता है कि कुछ कैंपस पे समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ येल। 4 स्टूडेंट्स के वीज़े, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़े कैंसिल किए गए हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो मुलव्वस थे फ़लस्तीन के लिए और इजराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने में। अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को ट्रंप साहब ने निशाना बनाया, इवन दो ट्रंप साहब ने कैंपेन किया था कि वो मुसलमानों की मदद करेंगे, जंगबंदी करेंगे, मुसलमानों के बड़े बड़े ग्रुप से उन्होंने अपना एंडोर्समेंट्स ली, कैंपेन फंडिंग भी ली, पाक पैक ने उनको एंडोर्स किया, जो अरब मुस्लिम्स हैं मिशिगन के, उन्होंने एंडोर्स किया, मगर ट्रंप साहब ने जवाब में ये किया। अब इसके साथ साथ येल को इन्वेस्टिगेट भी कर रही है यूएस कांग्रेस, क्योंकि येल की पॉलिसीज़ जो हैं वो थोड़ा सा प्रो ट्रंप नहीं, एंटी ट्रंप, इसलिए येल एडजस्ट कर रहा है। और इस वक्त एंटी सेमिटिज्म, जो बेसिकली यहूदियों के खिलाफ आप कितना कह सकते हैं, उस रूल को भी येल ने चेंज किया है। अब आप इफेक्टिवली इजराइल के खिलाफ ज़्यादा बातें इस कैंपस पे नहीं कर सकते। तो अमेरिका चेंज हो रहा है, मगर येल का जो स्टूडेंट आप कह सकते हैं पॉलिटिकल मोमेंटम है, वो इधर से शुरू होता है, बाइनकी प्लाजा से। फ़लस्तीन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट की गई, ट्रंप के खिलाफ जो प्रोटेस्ट की गई, वो इसलिए इधर थम गई हैं क्योंकि पुश बैक आ रहा है और लोगों के अब वीज़े और अरेस्ट होने लग गए हैं, वीज़े कैंसिल होने लग गए हैं। ये क्या मूवमेंट पाकिस्तान तक जाएगी? शायद। ऑलरेडी फुलब्राइट जो प्रोग्राम है अमेरिका का, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान जिसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी है, फुलब्राइट का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पाकिस्तानी बच्चे जो इधर येल और दीगर और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए 1 साल के लिए आते थे, वो ट्रंप साहब ने बंद कर दिया। क्या पाकिस्तानी से इम्पैक्ट होंगे? एब्सोल्युटली यस। मगर येल ट्रंप साहब को एब्सोल्युटली नॉट कहने की सिचुएशन में नहीं है। मगर ये है बाइनकी की सियासी कहानी। बाइनकी की एक हिस्टोरिकल कहानी भी है। 20-25 साल पहले इधर बहुत बड़ा पावर शट डाउन हुआ। लोड शेडिंग अमेरिका में नहीं होती, पाकिस्तान में तो रोज़ होती है। और इधर जब पावर शट डाउन हुआ तो उन्होंने क्या किया, इस लाइब्रेरी में जिसमें सैकड़ों साल पुरानी किताबें और मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो बहुत डेलिकेट हैं, उनको बचाने के लिए फ्रीज़र के आइस के डब्बे, बर्फ़ के डब्बे कमरों में रखे गए, क्योंकि वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स और बुक्स थी। और पूरे कैंपस से बर्फ़ जो है इस लाइब्रेरी में लाई गई, ताकि उन किताबों को जो 100, 200 बल्कि 1000 साल पुरानी जो किताबें हैं, गुटनबर्ग बाइबल भी है इधर, मैग्ना कार्टा के पेजेस हैं इधर, जिनको बचाने की कोशिश की गई। इतना वैल्यू करता है अमेरिकी एकेडमी। येल यूनिवर्सिटी तो एक सिर्फ मिसाल है, मगर अमेरिकी और का जो एजुकेशन का एकेडमिक जो मुआशरा है, इतना वैल्यू करता है इल्म को। आप कितना वैल्यू करते हैं इल्म को? ये हिसाब आप ऐसे लगा लें कि महीने 1.5 महीने से बोलान यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान की क्वेटा में जो बड़ी यूनिवर्सिटी है बंद है, क्योंकि उधर लोग डरते हैं, जो सूबे को चलाते हैं, लोग डरते हैं कि उधर स्टूडेंट्स ना पढ़े। ये फ़र्क है इस मुल्क में और अनफॉर्चुनेटली हमारे में।
علم کے لیے چین جانے کی تجویز کی گئی. ہم چین تو نہیں گئے مگر ہم امریکہ کی شاید سب سے مشہور ترین یونیورسٹیز کی فہرست میں جو یونیورسٹی آتی ہے ییل یونیورسٹی ادھر تک آئے ہیں علم کے لیے, سمجھنے کے لیے کہ یہ جو ملک ہے اس کا پاور سینٹر کیا ہے, اس کی اسٹیبلشمنٹ کدھر سے شروع ہوئی. اور بے شک ییل یونیورسٹی ان چند یونیورسٹیز میں سے ایک جو یہ آئی وی لیگ کا حصہ 16 صدر پروڈیوس کیے ہیں 45 پریزیڈنٹ سے ییل یونیورسٹی. بلیو نہیں کریں گے آپ, جسٹ امیجن 45 امریکی پریزیڈنٹس میں سے 16 جو پریزیڈنٹس ہیں وہ پروڈیوس کیے ہیں آئی وی لیگز, جس میں ییل, ہارورڈ, یو پین, پرنسٹن, براؤن, کولمبیا, کارنیل اور ڈارٹموتھ. اس لیے ہم نے جب یہ پروگرام شروع کیا, یہ کانفرنس شروع کی, تو پاکستانی امریکن ڈائسپورا ایک اکٹھا کرنے کے لیے جو ہمارے بیسٹ اینڈ برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ میں گھس کے ان کے ساتھ ڈبیٹ کرنے کی, اپنی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اور دیگر اور ایشوز کے بارے میں کوشش یہ کی تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا تو گیم بڑا سمپل ہے. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کے لیڈرز ہیں وہ ڈنڈ مار کے پی ایم اے سے آ کے آپ کے اوپر حاوی ہوتے ہیں, مگر ان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیڈرز ایسی یونیورسٹی سے پڑھ کے, لکھ کے, غائب ہو کے, دنوں کے لیے لائبریریز میں گھس کے, سوچ کے, دریافت کر کے پھر اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں. ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ مگر وہ ایک انکلوسیو اسٹیبلشمنٹ ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی میریٹوکریسی کیا ہے کہ تم خاص ہائٹ کے ہو, خاص رنگ کے ہو, خاص ذات کے ہو, فلانے ڈنڈ مار سکو, فلانا تمہارا وزن ہو, پھر تمہیں پی ایم اے میں انوائٹ کیا جائے گا. پی ایم اے سے 2 سال اور ڈنڈ مار کے تم جو ہے گریجویٹ کرو گے, پھر جنرل ہو. ہم تھوڑے سے الگ ادھر کی اسٹیبلشمنٹ ڈفرینٹ پریمس, وہ ڈنڈ مارنا نہیں ہے, وہ یہ استعمال کریں. شاید اس لیے میں اتنی دور نیو یارک کو چھوڑ کر آیا ہوں. شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ کریں. آزاد میڈیا کا صرف آزاد لوگ ہی ساتھ دے سکتے ہیں. اگر آپ آزاد ہیں تو ہمیں سپورٹ کریں.